हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी और सब तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, और विद्युत विभाग है वो एमपी का, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की तरफ से ज़बरदस्त अपडेट आ रही है। जूनियर इंजीनियर की बात करें, चाहे अपन लाइन परिचालक की बात करें, आईटी वाले बच्चों की बात करें, दोनों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है। और वैसे भी आपको पता होगा एमपीटीओ की वैकेंसी की ऑलरेडी घोषणा की जा चुकी है, वो वैकेंसी जल्द आ रही है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी इतनी बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी है। तो एक तरीके से देखें तो एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में भर्तियों का, टेक्निकल भर्तियों का बड़ा दौर चल रहा है। इसकी आप प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अंदर योग्यता के बारे में, कौन आवेदन कर पाएगा, क्या यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है, पेपर कितने टाइम का रहने वाला है ना, आपकी चयन प्रक्रिया के कौन से स्टेप्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपने एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय समय पे और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। बाकी इनके जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम अपडेट डालते रहते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन है एक तरीके से, उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी सिलेबस वगैरह ऑलरेडी इन्होंने पहले जारी कर रखा है, तो उसके हिसाब से अपने को सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल के अंदर एक इनकी कोई मीटिंग आयोजित हुई थी, है ना, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा सीधी भर्ती कार्य योजना हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही, है ना, इस डेट को यानी कि 8 अक्टूबर को इनकी तरफ से एक मीटिंग थी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। तो इन्होंने बोला कि प्रथम चरण की नियुक्तियां हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई। तो उस मीटिंग में जो प्रथम चरण की यानी कि इस फर्स्ट फेज के अंदर जो नियुक्तियां या फिर बोलेंगे जो वैकेंसी आने वाली, तो उसका जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया। यहाँ पे पहले अपन वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं सीटों की। तो एक ही आपकी वैकेंसी, कोई बड़ा भाई बहन आपका हो तो उनके साथ में जानकारी शेयर जरूर करिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत है, इलेक्ट्रिकल है, इसके लिए 63 वैकेंसी और एक ही वैकेंसी, है ना, 50 से ज़्यादा कोई कम नहीं होती। उसके बाद आपका सिविल के लिए भी 20 वैकेंसी है, प्रबंधक का 26 वैकेंसी है, कुछ यहाँ पे नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है। उसके बाद सीरियल नंबर 7 पे आप देखोगे कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर 200 है। तो जेईएन की यहाँ पे, या फिर बोलूँ कि जेई की बड़ी वैकेंसी यहाँ पे, डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो बच्चे तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जेई सिविल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, 22 वैकेंसी है। और उसके बाद में प्रशिक्षण सहायक के लिए 822 वैकेंसी जारी की गई, कनिष्ठ जो लेखक है या फिर वो लिपिक है उनके लिए। उसके बाद आईटीआई के लिए लाइन परिचालक की जो वैकेंसी है 2700 वैकेंसी, जो कि बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी है। सिविल परिचालक के लिए भी यहाँ पे 78 वैकेंसी है। ये आपका टोटल 4009 वैकेंसी का कंप्लीट इन्होंने वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब देखो टाइम पीरियड की बात करें, आपका जो विज्ञापन जारी करने की जो डेट है 20 दिसंबर इन्होंने डेट दे रखी है। 20 दिसंबर डेट है, 20 दिसंबर या फिर 21 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन करने की तिथि आपकी 21 जनवरी यानी कि 1 महीने का आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। परीक्षाएं आपकी मार्च के आसपास में, मार्च 2026 में करवाने की बात है। तो लगभग आपके पास में 2.5-3 महीने का टाइम रहेगा। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। उसके बाद में रिजल्ट वगैरह आपका मई के अंदर, 15 मई के आसपास में, और उसके बाद में डीवी वगैरह जून के अंदर करवा लेंगे, यानी कि जून के बाद में ज्वाइनिंग देने का इनका प्रोसेस रहेगा। जो कंपनी भर्ती करवाएगी इस समय सीमा है, इसका पालन किया जाएगा। ये फर्स्ट फेज के अंदर जानी होने वाली वैकेंसी है, और ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यानी कि ऑल ओवर आपकी वैकेंसी है वो आईटी और जेई यानी कि डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए। एमपी के अंदर इस प्रकार की वैकेंसी आ गई तो तुरंत आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करें। एमपीटीओ की वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द आ रही है। अब देखिए इसमें आवेदन करने के बारे में बात करें तो जो आपकी डिप्लोमा जो जेई वाली वैकेंसी है उसमें तो देखो आप अगर आपके पास में डिप्लोमा है ना, तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद में जो लाइन परिचालक की वैकेंसी आईटी लेवल की, तो आईटी अगर आपने कर रखी है तो वो बच्चे इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे उनके लिए तो 100% वैकेंसी है ही है ना, जो 2700 वैकेंसी है। बाद में उसके अंदर साथ में कोई वायरमैन या फिर एसबीआई जैसी ट्रेड को शामिल करते हैं क्या, वो अपने को बाद में पता चलेगा, है ना। तो ये सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। सिलेबस के बारे में बात करें, और देखो सिलेक्शन के जो स्टेप है ना, केवल आपका एक सीवीटी एग्जाम होगा, उसी के माध्यम से आपका चयन कर लिया जाएगा। कोई भी आपका वैसे अलग से कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होने वाला नहीं है। तो सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस में जो आईटी वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए बात करूंगा, जेई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोई वीडियो लेके आएंगे, है ना। यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस जो दे रखा है
देखो वर्ल्ड हिस्ट्री है ज्योग्राफी और इंडिया हिस्ट्री है ज्योग्राफी, है ना ये, और उसके बाद में आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स है, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों दे रखी है। अब इन्होंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है, इंडिया का जो जीके है वो डिटेल में है और वर्ल्ड वाला थोड़ा शॉर्ट में है ना। आपका देखो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न है, और उसके बाद ये मिड वाली है, ये हिस्ट्री आपकी तीनों प्रकार की है, मॉडर्न वाली है ना, प्राचीन हो गई, मध्य हो गई और वर्तमान, तीनों हिस्ट्री हो गई। और उसके बाद में आपका कॉलोनी की पीरियड होगा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गए, है ना, ये सब चीज़ें है ना। उसके बाद देखो वर्ल्ड के अंदर बात करें तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद इकोनॉमी है, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज एंड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल वाला पार्ट होता है वो आ जाता है, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के जो मूलभूत आधार हो गए, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, लोकल गवर्नेंस है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन है, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक आपके रहेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज है वो भी रहेगा, जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और उसके बाद में कल्चर इकोनॉमी, ये चैप्टर आपके MPGK के शामिल रहेंगे। उसके बाद में करंट अफेयर है, उससे संबंधित जो गवर्नमेंट की मेनली जो पॉलिसीज योजनाएं जो होती है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ पे 5-7 दिए गए, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी आपका रहने वाला, यानी कि छोटा छोटा करके सब कुछ ये लगभग पूछ लेंगे। नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन था आपका 40 नंबर के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जो टेक्निकल वाला पोर्शन है आपको लगभग 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और पेपर कंप्लीट जो अटेंड करने के लिए 2 घंटे का टाइम रहेगा, टाइम काफ़ी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब टेक्निकल के अंदर क्या है कि ये देखो नॉन टेक थोड़ा सा लंबा दिया है, तो टेक्निकल उतना ही थोड़ा उन्होंने शॉर्ट में भी किया, तो बात कर लेते हैं टेक्निकल में, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके ऑल ओवर आप मान के चलिए कि लगभग 10 से लेकर के 12 प्रश्न वो इन दोनों सब्जेक्ट के रहेंगे। बाकी आपके देखो डीसी मशीन है, उसके बाद अर्थिंग है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वायरिंग है, इंडक्शन मोटर्स है और केबल्स है। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ले यहाँ के नीचे एक चीज और देखिएगा, नोट द अबव सिलेबस इज इंडिकेटिंग इन नेचर एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कवर ऑल द टॉपिक्स अंडर एकेडमिक करिकुलम ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो चैप्टर दे रखे ये तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे कि IT है, तो उसमें जो भी आपका एकेडमिक या फिर सिलेबस है वो आपको पूरा तैयार करना है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो इसमें ये आपको तैयार करना। उसके बाद में जो पॉपुलर टॉपिक होते हैं जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, है ना, मैग्नेट वगैरह हो गए, तो उस प्रकार की चीज़ें वो भी आपको तैयार करनी होगी, ठीक है। तो लगभग आपके मान के चलिए कि 15 के आसपास में इसके अंदर चैप्टर रहते हैं, और ज़्यादा डिटेल में अपन चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज अपन बात कर लेंगे आने वाले टाइम में, तो एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आने वाले 1-2 दिन में 2-3 दिन में आपको एप्लीकेशन भी इसका कोर्स भी मिल जाएगा, है ना, रिकॉर्डेड या फिर लाइव जैसे भी हम बातचीत करेंगे उसके बाद में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 2-3 दिन बाद ऐप पे चेक कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी शेयर करिएगा। MP के अंदर ज़बरदस्त वैकेंसी है, लाइनमैन IT वाले बच्चों के लिए और JEE वाले बच्चों के लिए। JEE इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कोर्स आपको एप्लीकेशन पे 2-4 दिन के अंदर दे दूंगा, और कंटेंट ऑलरेडी नोट्स JEE इलेक्ट्रिकल के हिंदी लैंग्वेज में दिए, जो कोर्स दूंगा वो भी हिंदी लैंग्वेज में रहने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।